हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत धामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पराशरण दाब के बारे में जानेंगे, अर्थात ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में जानेंगे। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है या पराशरण दाब क्या है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले पराशरण दाब यदि हम जान रहे हैं, पराशरण दाब के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पराशरण की प्रक्रिया कैसा सेट बना लेते हैं, अर्थात एक नमूना चित्र बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नमूना चित्र में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पात्र। ये मैंने एक पात्र लिया है, देखिए आपके सामने एक पात्र है। यहाँ पर एक पात्र ये लिया है और एक पात्र यहाँ पर लेने के बाद मैंने इसे कर दिया है क्लोज, इसमें डाल दिया है, कंटेंट भर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और पात्र में यहाँ पर लेना चाहूंगा। यहाँ पर एक और पात्र लिया है और इसमें भी हम कोई सॉल्यूशन यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, दो पात्र हमारे पास हो गए। तो यहाँ पर से एक सबसे पहले पात्र में हम यह देखेंगे कि हम यहाँ क्या भरने वाले हैं। सबसे पहला पात्र यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला पात्र है जिसमें हम जल यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, जल यहाँ पर ले लिया है हमने, ठीक, पहले पात्र में, और दोनों को हमने जोड़ दिया है। पात्र में जल ले लिया है। बीच में आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचना जो कहलाएगी वो वास्तव में स्ट्रक्चर होगा अर्धपारगम्य झिल्ली का। यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये बीच में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है जी, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पारगम्य झिल्ली। यहाँ पर ये लिख दिया है मैंने, अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर एक विलेन यहाँ पर भरेंगे। तो विलेन का जो नाम यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो विलेन यहाँ पर लिया गया है, तो विलेन हम यहाँ ले लेंगे। माना कि हमने यहाँ पर ले लिया है नमक का घोल, यहाँ पर हम ले लेते हैं नमक का घोल, हम यहाँ पर लेंगे और ये नमक का घोल मैंने ले लिया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी साइड पर एक दाब लगाने के लिए मैं यहाँ पर इस पात्र को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर लगाऊंगा मैं एक पिस्टन, और पिस्टन की सहायता से मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर दाब। तो मैं यहाँ पर एक पिस्टन बना रहा हूँ। देखिए ये पूरा एक पिस्टन है, यहाँ पर लगाया गया है। इसकी सहायता से मैं यहाँ पर दाब लगाऊंगा इसमें। ठीक है, देखिए कहलाएगा पूरा एक पिस्टन है दाब लगाने के लिए। तो हम ये पिस्टन बोल सकते हैं इसे। अब होगा क्या, यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे मुख्य बात होगा क्या। तो सबसे पहले पराशरण दाब ज्ञात करना। पराशरण दाब है क्या, तो उसके बारे में जानकारी हमें चाहिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जल के अणु लगातार इधर आने की कोशिश करते हैं। जल के अणु जो होते हैं वो इस दिशा में आने की कोशिश करते हैं, अर्थात विलेन में प्रवेश करने की कोशिश। यहाँ आपको देखेगा कि नीले जो जल के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकलकर इस अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर वास्तव में सॉल्यूशन में जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से, ये देखिए नीले वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन में जाते जाते इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वास्तव में इन्हें फिर से विलायक में भेजना पड़ता है, और वो भी दाब लगाने के बाद। यहाँ से देखेंगे इनके अणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ से फिर दाब लगाकर उन्हें विलायक में भेजा जाता है। ये वास्तव में परासरण प्रक्रिया है। जल के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चलते हैं ताकि दोनों ओर जल के अणुओं की संख्या बराबर हो जाए और विलयन में उन्हें प्रवेश भी कर जाते हैं, जिसके कारण इसकी जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर जल का स्तर धीरे धीरे कैसा हो जाता है, कम होना चालू हो जाता है। यहाँ पर जल का स्तर कैसा हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा, अर्थात तो इस साइड जल का स्तर कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बी वाले भाग में जल का स्तर कम होने लगेगा और पार्ट ए में जल का स्तर बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांद्र विलयन है, नमक का घोल लिया गया है इसीलिए, और यहाँ पर कम सांद्र विलयन है, जल का घोल, केवल जल है विलायक के रूप में। तो जल के अणु जल वाले क्षेत्र से विलयन वाले क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं, जिसके कारण इस पार्ट्स ए वाले पार्ट्स में जल के अणुओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है। इस समय क्या होता है कि जो भी जल के अणु में संख्या में वृद्धि हुई है वो वास्तव में जल के अणु परासरण क्रिया के द्वारा विलयन में प्रवेश किए हैं। तब एक समय
ऐसा आता है कि झिल्ली वास्तव में जितने ज़्यादा जल के अणु यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि जितने ज़्यादा जल के अणु प्रवेश करते हैं उसके कारण दोनों ओर जल की मात्रा या जल के अणुओं की मात्रा कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तब झिल्ली वास्तव में जल के अणुओं को विलयन में जाने से रोक देती है। यह झिल्ली क्या करेगी, जल के अणुओं को विलयन में जाने से रोक देती है, अर्थात विलयन में आने नहीं देती। इसके कारण एक दाब उत्पन्न होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसी समय हम पिस्टन के द्वारा एक दाब आरोपित करते हैं झिल्ली के ऊपर। पिस्टन की सहायता से विलयन के ऊपर एक दाब आरोपित करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, एक दाब के कारण विलायक के अणु पुनः जल में प्रवेश करने लगेंगे, जिसके कारण जितने जल के अणु यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे अणु धीरे धीरे यहाँ जाने लगेंगे, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब उत्पन्न होता है। झिल्ली पर क्या हुआ, एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे या विलयन में एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं परासरण दाब के नाम से, जिसे हम जानते हैं। तो यही परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से डिफाइन करते हैं या पाई से परिभाषित कर सकते हैं। इसे ये पाई से प्रदर्शित किया जाता है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित किया जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ से आप परासरण दाब के बारे में देख सकते हैं। तो परासरण दाब वास्तव में है क्या, परासरण दाब की सीधी सीधी परिभाषा देखें तो हम सीधी सीधी परिभाषा हो जाएगी, किसी विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, किसी विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिसके कारण विलयन में आने वाले जल के अणु जो कि अर्धपारगम झिल्ली से आ रहे हैं वो कैसे होते हैं, आना बंद हो जाते हैं, वह कहलाता है परासरण दाब। तो विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिसके कारण विलयन में प्रवेश करने वाले जल के अणु प्रवेश करने से रुक जाते हैं या प्रवेश करना बंद कर देते हैं, वही कहलाता है परासरण दाब। परासरण दाब को हम यहाँ पर पाई से प्रतिशत कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे हम कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं और आपको कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, बायोलॉजी रिलेटेड है, 11th-12th का जो भी क्वेश्चन होगा आपका, 9-10 का जो भी क्वेश्चन है, तो वो भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और केमिस्ट्री विषय से भी है 12th में, तो आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेरी को लिख सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेरी को आपको जवाब दे सकूँगा, ठीक है ना। और उसको जवाब मैं तुरंत से तुरंत 48 घंटे में देने का पूरा प्रयास करूँगा आपको, ठीक है ना। वैसे संभवतः तो 24 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं ऑनलाइन भी आपको क्लास उस पर सॉल्यूशन आपको देने का कोशिश करूँगा ऑनलाइन क्लास पर, ठीक। तो इस प्रकार से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी कोई क्वेरी हो तो आपका जवाब आपको जरूर मिलेगा प्रश्न का।